पर पहुंचने से पहले मेरी बात कमाल, अभी भी आपके पास बोलने लायक कुछ बचा है? नहीं सर, झूठी गवाही के अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते। एक मिनट अजीत, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो। अब मुझे अर्चना से बात करनी। क्या क्या कहना चाहते हैं? फिर भी जी सिर्फ जयवंती नहीं, बल्कि आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। अरे मुझे ही नहीं, आपने सबने मानव को भी धोखा दिया। हम जानते हैं ना मानव अपने काम के लिए कितने वफादार थे, अपने काम को कितना मानते थे। अरे आप उस इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? अर्चना तुम शांत हो जाओ पहले, तुम सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। धर्मेश को अपनी बात तो कहने दो, उसका भी अपना नजरिया होगा। भाई तू ये कह रही है, तेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ। अरे जो इंसान इतना नीचे गिर सकता है, किसी बेगुनाह को फंसाकर अपनी जिंदगी। एक मिनट अर्चना, हमने मानव को नहीं फंसाया है, हमने सिर्फ अपने आप को बचाया है। पर इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान यही करेगा, हर आदमी अपनी जिंदगी से प्यार करता है, और जब उसकी जिंदगी पर बीतेगी तो सबसे पहले वो अपने आप को बचाएगा। सच कहा, बिल्कुल सच कहा धर्मेश जी। आपको अपने आप को बचाने का पूरा हक है, लेकिन आपको ये बिल्कुल हक नहीं कि आप किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी जिंदगी को बचाएं। बिल्कुल भी नहीं धर्मेश जी। धर्मेश जी मैं जानती हूँ कि आपके लिए अपना बिजनेस सब कुछ है। जब आपके बिजनेस में बात आती है तो आप किसी के बारे में नहीं सोचते, ना आपके रिश्तों के बारे में, ना किसी और के बारे में। और आप ये भी जानते हैं कि मैं हमेशा से आपके इस नजरिए को लेकर आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करती हूँ। लेकिन आज आपकी इस हरकत ने आपको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं आपकी इज्जत करूं। और सतीश जी आप इन लोगों के साथ, सतीश जी मुझे लगता था सारी दुनिया भले से मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप हमेशा मेरे और मानव के साथ खड़े रहोगे। मेरी हर लड़ाई में आप मेरा साथ। बोलिए ना सतीश जी, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया सतीश जी? आप जानते हैं सतीश जी, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया, सबसे बड़ा नुकसान। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, सबसे अच्छा दोस्त। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया आपने सतीश जी? पहले तो आप लोगों ने झूठा डिक्लेरेशन बनवाया, उसके ऊपर से आपने मेरी झूठी साइन कर। अगर हम तुम्हें सच्चाई बता देते तो क्या तुम साइन करती? आपको क्या लगता है? नहीं करती, इसीलिए हमने ये सब किया। हमने धोखे से तुम्हारे साइन लिए। मुझे नहीं लगता हमने कुछ भी गलत किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि मानव गुनहगार है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं। बस बहुत हो चुका। और कितनी सफाई देंगे आप जितनी कोशिश करेंगे ना अपने आप को बचाने की, उतना ही आपका झूठ सामने आता जाए। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी गलती करके भी आपकी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। आपको एहसास ही नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है धर्मेश जी। अरे जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, मुझे उन लोगों से बातें नहीं करनी। एक और बात, आप सब लोग मेरी नजरों से उतर चुके हो। अब बस भी करा, यही सब बातें एक जगह बैठकर शांति से भी तो की जा सकती। नहीं बाबा, अब जो होना था वो हो चुका। लेकिन एक बात है जो मेरे मन में, एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहती हूँ। क्या आप लोग कभी शीशे के सामने खड़े कर अपनी शक्ल देख पाएंगे? क्या आपका ज़मीर आपको धिक्कारेगा नहीं? ताई, सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जिन दोनों के साथ बात करिए ना, वो हमारे पति है, जरा उसका तो ख्याल कर। ताई, तू पहले शांत हो जा, फिर हम सोच सकते हैं कि जो हुआ है उसके बारे में क्या करना है। अर्जुन, मैं खुद भी इन लोगों से इस तरह बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? अर्जुन, तू तो मानव को जानती है ना अच्छे से, वो कैसे, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मानव जो है ना, मानव
तुम्हें उसके आगे कुछ सोचता भी है? किस रिश्ते से, किस अधिकार से तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो? इतने विश्वास के साथ कह रही हो कि उसने कोई गलती नहीं। दुनिया की रीत है अर्चना, वक्त के साथ इंसान बदलता है। क्या पता मानो भी बदल गया हो। तुम्हारी नजरों में भले वो भगवान हो, लेकिन हमारी नजरों में वो एक आम इंसान है। गलती उससे भी हो सकती है। मैं मानता हूं अर्चना, हमारे पास उसके गुनहगार होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास भी उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। फिर किस आधार पर तुम इतना चीख चिल्ला रही हो? एक मिनट, प्लीज तुम फिर से ये इंसानियत, ईमानदारी, विश्वास, ये सब प्रवचन में शुरू कर देना। ये सब चीजें एक हद के बाद कोई मायने नहीं रखती अर्चना। जब इंसान की जान पे आती है ना, तब उसे दिमाग से सोचना पड़ता है, और हमने भी वही किया। तुम्हारी नजरों में मानव बेकसूर है और हमारी नजरों में हम बेकसूर हैं। हमने मानव को नहीं फंसाया है। हाँ, मैं मानता हूं हमने उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही करेंगे। हम उसे बचाकर अपनी जान मुश्किल में नहीं डालेंगे। मेरी समझ में नहीं आता अर्जुन, तुम इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही हो? मानव का जो होना है वो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मानव से तलाक हो चुका है, तुम्हारी जयवंत से शादी होने वाली। तुम्हारे लिए जयवंत का बचना ज्यादा जरूरी है, और तुम मानव मानव की रट लगाए हुए हो। अर्चना, तुम हमें हमारी गलतियां गिनवा रही हो ना? और तुम्हारा जो मानव की तरफ झुकाव है वो तुम नहीं देखती। वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने बनते हुए रिश्ते से ज्यादा अहमियत अपने टूटे हुए रिश्ते को दे रही हो। इस बारे में सोचा कभी तुमने? धर्मेश जी, तुम समझती क्यों नहीं हो अर्चना? तुम्हारा और मानव का कोई रिश्ता नहीं है। जिसे तुम पवित्र रिश्ता कहती हो ना, वो जमाने की नजरों में बदनाम रिश्ता है। मानव तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अर्चना। काय केलंस तू हे? हाँ? धर्मेश दामाद है इस घर का, तेरी बहन का पति है वो, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। अरे पागल हो गई है तू, अंधी हो गई है मानव के प्यार में। हाँ, कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, तुझे कोई होश ही नहीं रहा। और जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी अंशु ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसी कौन सी बात का पर्दा पड़ गया तेरी आंखों पर जो तुझे कोई रिश्ता नजर ही नहीं आ रहा है? तुझे सिर्फ मैं ही गलत दिखाई दूंगी ना, और उन लोगों का क्या है जो अपने मतलब के लिए बेचारे किसी निर्दोष को सूली पर चढ़ा रहे, वो भी मानव को है। मानव जैसे इंसान जो इस फैक्ट्री के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने काम को अपनी पूजा मानते हैं, जिसने इस फैक्ट्री को बनाने में उनकी मदद की। तुझे पता है वो उन लोगों की एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे आदमी के साथ इतना बुरा सुलूक ये और कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जो देख, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने जो किया ना वो गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जाकर धर्मेश पर हाथ उठाए। और वो लोग ये कहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए मानव जिम्मेदार है? वो तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें वो खुद जिम्मेदार नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू ये कह रही है। आई तुला कड़त का नहीं है, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए मानव को अपना मोहरा बना रहे और कुछ नहीं। आई अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मानव की जिंदगी, मानव की इज्जत दांव पर लगा रहे, और तू मुझे कह रही कि मैं उन लोगों का साथ दूं।
नहीं आई, मैं उन लोगों के साथ नहीं दे सकती। पर धोखा बड़ा हो या छोटा, धोखा हमेशा धोखा होता है, और उन्होंने मानव के साथ धोखा तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने मुझसे भी उन पेपर्स पर धोखे से साइन करवाया है। और मैं ये सब नहीं जानती, नहीं जानती मैं ये सब। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अर्चू कि आज तुमने उन लोगों के साथ जो बर्ताव किया ना वो बिल्कुल गलत था। मानव के प्यार में तू इतनी अंधी हो गई है कि कौन अपना बहनोई है, कौन अपना होने वाला पति है, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। अरे सतीश और जयवंत को तुमने न जाने क्या क्या सुना दिया, और धर्मेश पर सीधा हाथ उठाया। तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? अर्चू तुझे तो अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। तेरी अपनी जिंदगी के साथ तुझे जो चाहे तू कर सकती है, लेकिन खबरदार अगर तुमने अपनी दोनों बहनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो आज तुमने जो हरकत की ना, उसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं अर्चू। वो दोनों तो हमेशा यही मानती आई है कि मैं उनसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ, और ये सच भी है अर्चू। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए उनकी गृहस्थी बचाने के लिए मैं उनका साथ दूंगी, समझी तू? बस मुझे कुछ नहीं सुनना अर्चू, कुछ नहीं सुनना। एक बात कान खोलकर सुन, मुश्किल की घड़ी में अपने ही काम आते हैं अर्चू, पराए नहीं। कुछ भी नहीं बचा है कहने सुनने को। अरे तुम्हारी बहन ऐसा कर कैसे सकती है, ये जानते हुए भी कि धर्मेश उसका बहनोई है, सबके सामने हाथ उठा दिया उस पर। इसका तो मतलब यही निकलता है कि उसकी नजरों में हमारी या हमारे रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। अगर उसे धर्मेश के किसी फैसले पर प्रॉब्लम थी तो उसके साथ बैठ के बात कर सकती थी, बोलचाल हो सकती है, अनबन हो सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन सीधा हाथ उठाने, किसने दिया उसे ये अधिकार? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ये सुलोचना ताई के संस्कारों में पली बड़ी लड़की है। अर्चना के बारे में हमारी हमेशा ही अच्छी राय रही, लेकिन वो समझदार और अच्छी लड़की है, पर वो इस हद तक गिर जाएगी ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। और फिर इस तरह, अरे आखिर धर्मेश ने किया क्या है? कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं रहता है दुनिया में। धर्मेश ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, वो भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? देखो वैशाली, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम तुम्हारे उस परिवार से रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे, खास करके तब तक जब तक अर्चना आकर सबके सामने धर्मेश से माफी ना मांगे। अब इस मामले में तुम्हें क्या करना है ये तुम ही तय करो। हम तुमसे किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ भी तय करने से पहले इतना जरूर सोचना कि तुम अब उस घर की बेटी कम और इस घर की बहू ज्यादा हो। बाबा आई। अरे अजीत, आई वो बाबा, मैं क्या हुआ अजीत? अजीत बेटा बोल रहे क्या हुआ? अरे तू परेशान क्यों लग रहा है? अरे बेटा बोलना। अरे वो अजीत बोल ना बेटा। मानव के खिलाफ साजिश की गई है। अभी हो गई ना दिल को तसल्ली।
बेचारा धर्मेश और जयवंत दोनों एक नंबर के स्वार्थी है। उनको देखा देखी तो ये सतीश भी कभी अच्छा नहीं होगा, उनका कभी अच्छा नहीं होगा। एक हाई की हाई लगेगी उनको। और ये तुम्हारी लाडली प्यारी अर्चना, वो भी शामिल है इस षड्यंत्र में। अरे अर्चना नहीं, उसने तो तू उसकी तरफदारी मत कर। एक नंबर की आग लगाती चेहरती, दिखती कुछ और है और करती कुछ और है। भाई मेरी बात सुनिए, उस बोल माता, आज नहीं तो कल वो परिवार में शामिल हो जाएगी। उसकी माँ नहीं तो बहनें आंसू बहाएगी, वो उनको मिल जाएगी। भाई अब किसी को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हमें अपनी तरफ से मानो को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। अब अगर और वक्त जाया होता है तो मानो की मुश्किल और बढ़ जाएगी। लेकिन धर्मेश और जयवंत अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे उसे फंसा नहीं। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ। हाँ। ये क्या हो रहा है पापा? तेरे मन में क्या है? ये तेरी कैसे लीला है पापा? विनोद, अब अपने आप को तकलीफ देने से क्या होगा? हम लोग लाख सर पटक लें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो गलती कर रही है ना, वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। सच कह रही हो मंजू, अर्जुन ने सचमुच अपनी सारी हदें पार कर दी है। अरे इतनी बड़ी गलती मैंने अर्जुन से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। विनोद, अर्जुन समझ ही नहीं रही है कि उसकी एक हरकत हम सबको कितनी बड़ी परेशानी में डाल देगी। आई बाबा ने हमेशा अपना हर रिश्ता बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया है, और आज अर्जुन की वजह से यह हाल है कि वो अपने समधियों के सामने आंख उठाकर बात करने के लायक नहीं रहे। हद कर दी अर्जुन ने। हर एक ऐसा रिश्ता जो इतने दिनों पहले टूट चुका है, उसकी खातिर उसने अपने सारे रिश्ते दांव पर लगा दिए, उन्हें तोड़ने पर तुली हुई है। आज तक तो अर्जुन सिर्फ अपनी जिंदगी की दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन अब तो वो वर्षा और वैशाली के भविष्य की भी दुश्मन बन गई है। विनोद, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। नहीं मंजू, अब मैं अर्जुन की मनमानी नहीं चलने दूंगा। अर्जुन को अपनी गलती माननी होगी और अपनी उस गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी होगी। मानव को नहीं फंसाया, हमने सिर्फ अपने आप को बचाया है। जिसे तुम पवित्र रिश्ता कहती हो ना, वो जमाने की नजरों में बदनाम रिश्ता है। पागल हो गई है तू, अंधी हो गई है मानव के प्यार में। कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, तुझे कोई होश ही नहीं रहा। बप्पा, मैं नहीं समझ पा रही कि मैं कहाँ गलत हूँ। मानव मेरा प्यार है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो एक सच्चे इंसान है और मैं सच्चाई के साथ खड़ी होना चाहती हूँ। तो क्या ये गलत है? अगर नहीं है तो आज सब क्यों मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं? क्यों मुझे मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा किया जा रहा है? बप्पा, अब मेरा फैसला आप ही को करना है और आप ही को मुझे रास्ता दिखाना है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इंसान को हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। झूठ का साथ देने वाले 100 अपने और सत्य का साथ देने वाला एक पराया, इनमें से
अगर आपको चुनाव करना हो तो आप उस पराये एक का चुनाव करो जो सत्य और धर्म के साथ खड़ा है। जिंदगी की कोई भी लड़ाई में सत्य का साथ देने वाले की जीत निश्चित है, समझी?